हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिग्मा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से एक बार सिग्मा कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 12th क्लास जनरल इंग्लिश के 4th चैप्टर वंडरफुल वर्ल्ड को पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि हमारी कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। हमारे अमित सर, पवन सर और राहुल सर तीनों बहुत मेहनत से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो आप जूम ऐप पर हमें ज़रूर ज्वाइन करें और हमारी इस छोटी सी कोशिश को सफल बनाएं। घर पर रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें। आइए दोस्तों, हम बिना देर किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे 4th चैप्टर को पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए हम हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब दोस्तों आप 4th चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की पेंटिंग दिखेगी जिसमें एक नदी बह रही है। ये बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे घर बने हुए हैं, एक लड़की खड़ी हुई है हाथ ऊपर करके। इस प्रकार का आपको फोटो दिखेगा जो आप 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जो 4th चैप्टर है उसका नाम क्या है? वंडरफुल वर्ल्ड। वंडरफुल वर्ल्ड का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्यजनक दुनिया। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ये लिखा हुआ है, व्हाट फीलिंग्स अराइज इन यू। तुम्हारे अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं व्हेन यू थिंक ऑफ द गिफ्ट्स, जब तुम उन गिफ्ट्स के बारे में सोचते हो, दैट द मदर अर्थ हैज़ गिवन यू, जो धरती माता ने तुम्हें दिए हैं। तो जो पोइट है वो हमसे जानना चाह रहा है कि धरती माता के दिए हुए गिफ्ट्स के बारे में सोचने पर तुम्हें किस प्रकार की फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं तुम्हारे मन में। दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो जो फर्स्ट पैरा है हमारा वो क्या कह रहा है कि ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, मतलब कि महान, फैला हुआ, खूबसूरत और आश्चर्यजनक दुनिया। विश्व मतलब वर्ल्ड मतलब दुनिया, विश्व। तो जो हमारी दुनिया है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो बहुत ही ग्रेट है, बहुत महान है, बहुत विस्तृत है, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही आश्चर्यजनक है। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कल्ट, मतलब जो वाटर है, वाटर कैसा है? वंडरफुल है, मतलब वंडरफुल वाटर मतलब आश्चर्यजनक पानी से, राउंड यू कल्ट मतलब तुम चारों ओर से घिरे हुए हो। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब होता है दोस्तों हमारा सीना, हमारी चेस्ट। तो जो हमारा चेस्ट है, हमारे चेस्ट का मतलब नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे जो पृथ्वी है उसके बारे में बात चल रही है। तो वो ये कहना चाह रहा है पोइट के जो अर्थ का ब्रेस्ट है, मतलब अर्थ का जो सीना है, वो वंडरफुल ग्रास मतलब वो बहुत ही आश्चर्यजनक घास से ढका हुआ है, मतलब अर्थ के ब्रेस्ट पर बहुत ही वंडरफुल ग्रास उगी हुई है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, मतलब हे दुनिया तुम बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए हो। और आगे लिखा हुआ है दोस्तों, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा हुआ है द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी, मतलब कि ओवर मी मतलब मेरे ऊपर। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी मतलब आश्चर्यजनक जो हवा है वो मेरे ऊपर से बह रही है। एंड द वंडरफुल वाइंड इज शेकिंग द ट्री, और आश्चर्यजनक वायु पेड़ों को हिला रही है, शेक कर रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, या पानी पर चलती है। विल्स द मिल्स, पवन चक्कियों को चलाती है। एंड टॉक्स टू इट सेल्फ, और स्वयं से बातें करती है। ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों के बिल्कुल टॉप पर पहुंचकर। थर्ड पैरा है दोस्तों, थर्ड पैरा क्या कह रहा है? थर्ड पैरा में पोइट कह रहा है, यू फ्रेंडली अर्थ, मतलब हे दोस्त पृथ्वी, हाउ फार डू यू गो, तुम कहाँ तक जाती हो, तुम कितनी दूर तक फैली हुई हो, तुम कहाँ तक पहुँच रही हो। विद द व्हीट फील्ड्स दैट नोड, क्या तुम वहाँ तक फैली हुई हो जहाँ पे व्हीट फील्ड्स मतलब कि गेहूँ के खेत, नोड मतलब अपना सर हिला रहे हैं या लहरा रहे हैं। एंड द रिवर्स दैट फ्लो, क्या तुम वहाँ तक फैली हुई जहाँ तक नदियाँ बहकर जाती हैं। विद सिटीज़ एंड गार्डन्स, क्या तुम शहरों और गार्डन्स तक फैली हुई हो। एंड क्लिप्स एंड आइसलेस, और क्या तुम पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों और आइसलेस मतलब बर्फीले देश दुनिया तक फैली हुई हो। एंड पीपल अपॉन यू 4000 ऑफ माइल्स, और क्या लोगों से भी हज़ारों मीलों दूर तक फैली हुई हो। तो पृथ्वी से जो पोइट है वो पूछ रहा है। फिर पोइट आगे कहता है यू आर सो ग्रेट, मतलब हे पृथ्वी तुम तो बहुत महान हो। वो आश्चर्य महसूस करते हुए कहता है, हे पृथ्वी तुम तो बहुत महान हो। एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं तो बहुत छोटा हूँ। आई एम सो स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच कर, थिंक करके, ट्रेम्बल मतलब काँप जाता हूँ। वर्ल्ड एट ऑल, की चारों तरफ दुनिया फैली हुई है। एंड डैट, और फिर भी, एंड डैट और फिर,
व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, जब मैं अपनी प्रेयर करता हूँ, रोज की प्रेयर करता हूँ, अ विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू से, एक विस्पर, विस्पर मतलब एक फुसफुसाहट, इनसाइड मी मतलब मेरे अंदर, सीम्ड टू से मतलब कहते हुए प्रतीत होती है मुझे। क्या कहते हुए प्रतीत होती है जब मैं अपनी प्रेयर करता हूँ? वो जो फुसफुसाहट होती है वो ये कहती है, यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी से भी ज़्यादा महान हो। दो, दो मतलब चूंकि, यू आर सच अ डॉट, डॉट मतलब बिंदु, क्योंकि तुम क्या हो, एक बिल्कुल बिंदु के समान हो, एक छोटे से पॉइंट के समान हो, एक बिंदु के समान हो, इसलिए तुम पृथ्वी से भी ज़्यादा महान हो। पर ऐसा तो हो नहीं सकता एक बिंदु पृथ्वी से ज़्यादा महान हो जाए। तो और आगे बताया है, यू कैन लव एंड थिंक, तुम प्यार कर सकते हो, तुम विचार कर सकते हो, एंड द अर्थ कैन नॉट, परंतु पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए हम पृथ्वी से क्या है, ज़्यादा महान हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है वो विलियम ब्राइटी रेंट्स के द्वारा लिखा गया है भैया। दोस्तों इसका जो अबाउट द पोएम है उसमें क्या है, दिस ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड, ये जो खूबसूरत पोएम है वो दुनिया को वर्णन करती है, एंड अ मैंस पोजीशन, और एक इंसान की पोजीशन को, इन इट, इसके अंदर, इज़ अ प्लेजर टू रीड, इसे पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही आनंददायक पोएम है ये। द वर्ल्ड इज़ इंडीड ब्यूटीफुल, जो दुनिया है वो पूर्णतः खूबसूरत है। कवर्ड विद ओशियंस, यह महासागरों, एंड ग्रीनरी, और हरियाली से ढकी हुई है। द एयर इज़ एवरीवेयर, जो वायु है वो चारों तरफ है, हर जगह है। ऑन लैंड मतलब भूमि पर, ऑन द सी मतलब समुद्र पर, एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ों के टॉप पर, हर जगह वायु है। द अर्थ नर्चेज द ह्यूमन सिविलाइजेशन, नर्चेज मतलब नर्चेज मतलब होता है दोस्तों पालन पोषण करना। द अर्थ नर्चेज द ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो अर्थ है वो मानवीय सभ्यता का पालन पोषण करती है। विच हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक जो दृश्य है, प्राकृतिक सुंदरता, उस पर इसके मार्क भी पाए गए हैं, निशान भी मिले हैं। द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल, जो कवि है वो अपने आप को पाता है, फाइंड करता है, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, वेरी स्मॉल बहुत छोटा महसूस करता है, पाता है। वैन ही कंपेयर, जब वो तुलना करता है, हिमसेल्फ मतलब स्वयं की, टू द ग्रेट अर्थ, महान पृथ्वी के साथ। बट देन ही नोज दैट ही इज़ द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ, परंतु फिर उसे पता चलता है कि उस दुनिया में सबसे फाइनेस्ट क्रिएचर है। द ओनली वन कैन, द ओनली वन हु कैन लव एंड हु कैन थिंक, क्योंकि वह एक केवल एकमात्र है जो प्यार कर सकता है और जो थिंक मतलब सोच सकता है, विचार कर सकता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आती है दोस्तों तो आप पोएम को रिवाइज़ करके देख सकते हैं, वीडियो को रिवाइज़ करके देख सकते हैं, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा आपके लिए, और अगली वीडियो क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द ही